देखिए, ये है लेसन 3 शब्द और वाक्य। देखिए, शब्द ऐसे होता है जैसे खाली तरबूज शब्द है। वाक्य होगा तरबूज मीठा है। कोयल, कोयल एक शब्द है। या हमने कहा कोयल काला पक्षी है, तो वो वाक्य हो गया। ठीक है ना। वाक्य जो कई शब्दों से मिलके बना होता है। हर एक वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। उद्देश्य मतलब जो कौन का आंसर मिलता है, कौन, बाकी बचा हुआ होता है विधेय। ठीक है। जैसे ये कहा है मम्मी खाना बना रही हैं, तो कौन खाना बना रहा है, मम्मी। तो मम्मी क्या हुआ, उद्देश्य, बाकी बचा हुआ विधेय। कौन दौड़ रहा है, घोड़ा, घोड़ा उद्देश्य, दौड़ रहा है विधेय। बच्चा उद्देश्य, खेल रहे हैं विधेय। अब ये कर रहे हैं। इनमें से कौन सा वाक्य के अंग नहीं है, तो स्वर। वाक्य के 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य और एक विधेय। वाक्य में कितने अंग होते हैं, 2। कैसे शब्दों का समूह वाक्य होता है, तो सार्थक शब्दों का। सार्थक मतलब जिनसे कोई शब्द अर्थ निकले। जैसे मैंने कहा कोयल काली है, और अगर मैं बना लूँ काली कोयल है, कौआ है, मतलब कुछ भी अजीब सा जिसका मीनिंग ना निकल रहा हो, तो वो निरर्थक कहलाता है। अब इसमें उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य कौन खेल रहा है, बच्चा, तो बच्चा हुआ उद्देश्य। खेल रहा है, ये हुआ विधेय। ऐसे ही इसमें प्रिया उद्देश्य और स्कूल जा रही है, किस में लिख दोगे, विधेय में। मोनिका उद्देश्य, मधुर गीत गा रही है, विधेय। मम्मी उद्देश्य, ये विधेय। इसमें कहा शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वाक्य। वाक्य में जिसके बारे में बात कही जाती है उसे क्या कहते हैं, उद्देश्य। जैसे अभी आपने देखा था, मम्मी के बारे में बात करी जा रही थी कि मम्मी खाना बना रही है, तो मम्मी उद्देश्य। मोनिका गीत गा रही है, तो मोनिका उद्देश्य। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बात कही जाती है उसे क्या कहते हैं, विधेय। क्या कहते हैं उसे, विधेय। अब ये रहा, इनको सही करना है, सही क्रम में। आम गिरा पेड़ से, तो कैसे होगा, आम पेड़ से गिरा। बादल आसमान गरजते में है, तो बादल आसमान में गरजते हैं। अशोक गरीब की मदद ने करी, तो कैसे होगा, अशोक ने गरीब की मदद करी। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसे वाक्य बनाना है, फल। हमें कुछ भी बना सकते हैं, फल पसंद है। जैसे आम फलों का राजा है, आम एक फल है। विद्यालय, वह विद्यालय जाता है। अपनी पसंद से कुछ भी बना सकते हैं आप। हम विद्यालय जाते हैं। मिठाई, हमें मिठाई पसंद है। आप बना सकते हैं, यह मिठाई की दुकान है। क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। इनके उत्तर लिखने हैं अब आपको। शब्द किसे कहते हैं, यह है इसका आंसर। सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द समूह को शब्द समूह के शब्द कहलाते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, तो इसका आंसर यह है, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये शब्द 2 प्रकार के होते हैं। पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। फिर है, वाक्य के कितने अंग होते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।
तो वाक्य के हम लिखेंगे, वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य, नंबर 2 विधेय। उदाहरण ये लिखेंगे, मम्मी खाना बना रही है। तो मम्मी उद्देश्य है, खाना बना रही है विधेय है। ये फिनिश हो गया आपका चैप्टर।